नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। हर जीवित सेल को ऊर्जा चाहिए और आज हम देखेंगे कि वो कैसे बनती है। हम ग्लूकोज के एक अणु का पीछा करेंगे जो धीरे धीरे टूटकर एटीपी देता है ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए। और इसे हम नीट के अंदाज में ड्रिल भी करेंगे। एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा 5 पड़ाव। पहला, ग्लाइकोलिसिस, जहां ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटता है। दूसरा, फर्मेंटेशन यानी ऑक्सीजन के बिना श्वसन। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर क्रेब्स साइकिल। चौथा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और आखिर में हमें कितना एटीपी मिलता है। और पांचवा, नीट ड्रिल्स यानी असर्शन, मैच और स्टेटमेंट। चलिए सबसे पहले कदम ग्लाइकोलिसिस से शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस, जिसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म में होता है और यही एक कदम हर श्वसन में साझा है, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो। यहाँ ग्लूकोज का एक अणु जिसमें 6 कार्बन होते हैं टूटकर पाइरुवेट के 2 अणु बनाता है, हर एक में 3 कार्बन। शुद्ध लाभ है 2 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से और साथ में 2 नाद। और पाइरुवेट एक चौराहा है। इसका आगे का हाल तय करता है कि कौन सा रास्ता अब लाएगा। अब सोचिए, अगर ऑक्सीजन ना हो तो ऑक्सीजन के बिना पाइरुवेट सिर्फ आधा अधूरा टूटता है और इस अधूरे रास्ते को फर्मेंटेशन कहते हैं। यीस्ट में पाइरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। यह अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। हमारी अपनी मांसपेशियों में और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में पाइरुवेट की जगह लैक्टिक एसिड बनता है। बहुत कम ऊर्जा निकलती है, शुद्ध रूप से सिर्फ 2 एटीपी, और नाट फिर से इस्तेमाल होता है ताकि ग्लाइकोलिसिस चलता रहे। अब ऑक्सीजन को वापस लाइए और हम माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर पहुंचते हैं। ऑक्सीजन मौजूद हो तो पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। लिंक रिएक्शन में पाइरुवेट एसिटिल को में बदलता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड तथा एक नाद निकलता है। एसिडो खो, जिसमें 2 कार्बन है, ऑक्सलोएसिडेट से जुड़ता है जिसमें 4 कार्बन है और 6 कार्बन वाला सिट्रेट बनता है और चक्र घूमने लगता है। हर एक चक्कर 3 नाद, एक फातू और एक एटीपी देता है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब आखिरी और सबसे बड़ी ऊर्जा की फसल। पहले बने नाद और फातू अपने इलेक्ट्रॉन्स को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर मौजूद चेन तक ले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्सेस से होकर बहते हैं और ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारकर्ता का काम करता है। इनसे मिलकर पानी बनाता है। मेम्ब्रेन के आर पार बना प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी सिंथेज नामक एंजाइम को चलाता है और एटीपी के इस बनने को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या केमियोस्मोसिस कहते हैं। मोटे तौर पर हर नाद लगभग 3 एटीपी देता है और हर फातू लगभग 2 एटीपी। चलिए हिसाब जोड़ लेते हैं। एक ग्लूकोज के पूरे एरोबिक विखंडन से लगभग 36 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। जैसा निसर्ग में लिखा है, फर्मेंटेशन सिर्फ 2 एटीपी देता है, यानी ऑक्सीजन श्वसन को कहीं ज्यादा कुशल बना देता है। रेस्पिरेटरी कोटेंट यानी निकली कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल हुई ऑक्सीजन से भाग देना। यह कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1 होता है, वसा के लिए 1 से कम और कार्बनिक अम्लों के लिए 1 से ज्यादा। और याद रखिए, श्वसन का रास्ता एम्फीबॉलिक है। यह अणुओं को तोड़ता भी है और बनाता भी है। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स, वो फैक्ट्स जिन्हें नीट सवाल बना देती है। 1. ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज 2 पाइरुवेट बनता है। शुद्ध लाभ 2 एटीपी और 2 नाद। 2. क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है। हर चक्कर 3 नाद, एक फातू, एक एटीपी और 2 कार्बन डाइऑक्साइड देता है। 3. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर है और ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है। 4. हर नाद लगभग 3 एटीपी और हर फातू लगभग 2 एटीपी देता है, यानी प्रति ग्लूकोज लगभग 36 एटीपी। 5. रेस्पिरेटरी कोशिएंट कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, वसा के लिए 1 से कम, कार्बनिक अम्ल के लिए 1 से ज्यादा और फर्मेंटेशन शुद्ध रूप से 2 एटीपी देता है। अब पहला ड्रिल, असर्शन और रीजन।
हर बात सोचिए, अ सही है, आर सही है, और क्या आर अ को समझाता है? पहला, फर्मेंटेशन एरोबिक श्वसन से बहुत कम ऊर्जा देता है। आर फर्मेंटेशन में ग्लूकोज सिर्फ आधा अधूरा ऑक्सीडाइज होता है। दोनों सही, और आर अ को सही समझाता है, तो उत्तर आ। दूसरा, आ क्रेब्स साइकिल ऑक्सीजन के पूरी तरह अभाव में भी चल सकता है। और क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। यह गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना चक्र जल्द ही रुक जाता है, पर आर सही है, तो उत्तर डी। तीसरा, आ एटीपी सिंथेज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर बैठा होता है। आर इस मेम्ब्रेन के आर पार का प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी संश्लेषण को चलाता है। दोनों सही, और आरा आ को समझाता है, तो उत्तर आ। अब दूसरा ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म, क्रीब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता ऑक्सीजन। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही हैं? एक एक करके परखिए। पहला, ग्लाइकोलाइसिस शुद्ध रूप से 2 एटीपी बनाता है, यह सही है। दूसरा, क्रेब्स साइकिल साइटोप्लाज्म में होता है, यह गलत है, यह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तीसरा, एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है, यह सही है। तो सही कथन 2, यानी पहला और तीसरा। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलत थंब में ग्लाइकोलाइसिस को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सच, ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक है, ये ऑक्सीजन के साथ या बिना वही साइटोप्लाज्म में चलता है। गलत फहमी, फर्मेंटेशन और एरोबिक श्वसन बराबर ऊर्जा देते हैं। सच, फर्मेंटेशन सिर्फ 2 एटीपी देता है, जबकि एरोबिक श्वसन लगभग 36। अब खुद को परखिए। हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। दूसरा सवाल, ग्लाइकोलाइसिस से शुद्ध एटीपी 2। तीसरा सवाल, क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। चौथा सवाल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता ऑक्सीजन। पांचवा सवाल, कार्बोहाइड्रेट्स का रेस्पिरेटरी कोशेंट 1। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में है, ग्लूकोज तो पायरुवेट बनता है, शुद्ध लाभ 2 एटीपी और 2 नाद। ऑक्सीजन न हो तो फर्मेंटेशन मिलता है, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड, और सिर्फ 2 एटीपी। ऑक्सीजन हो तो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में चलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड नाद तथा फाथ 2 निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन पर है, ऑक्सीजन अंतिम स्वीकार करता है, और एटीपी सिंथेज एटीपी बनाता है। प्रतीक ग्लूकोज शुद्ध लाभ लगभग 36 एटीपी। रेस्पिरेटरी कोशेंट हमें सबस्ट्रेट बताता है, और यह रास्ता एम्फीबॉलिक है। अगली क्लास में पौधों की वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ फेजेस और प्लांट हॉर्मोन्स वही मिलते हैं। आपने ग्लूकोज का पीछा साइटोप्लाज्म से लेकर एटीपी तक किया, हर जीवित सेल का ईंधन। इस पर गर्व कीजिए। एक बार में एक आइडिया, शांत मन से, और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।